अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक। बेटा मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। मेरा नाम वर्दा बुखारी है। अच्छा जी, मेरा भी नाम सैयद हमज़ा बुखारी है वैसे तो। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करती हो वर्दा? जी, मैं सखर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। क्या स्कोर बना बेटा आपका इस दफ़ा एमडी कैट के अंदर? 164। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर माशाल्लाह। और क्या एग्रीगेट बना थैंक इसके यू बाद सर। आपका फिर? 91 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड बच्चा। अच्छा मेरे बच्चे, हम लोगों को बताइएगा कि आप एक इम्प्रूव करने वाली स्टूडेंट में से थी या फिर रेगुलर स्टूडेंट थी? जी, मैं इम्प्रूवर थी। आप इम्प्रूवर थी। तो आपने जी इम्प्रूव जी। क्यों किया मेरे बच्चे? सर, मेरा इनिशियल कम था। अच्छा, आपका इनिशियली कम बना था तो फिर इम्प्रूवमेंट की क्या स्ट्रेटेजी अपनाई आपने? सर, मैंने यहाँ एमडीकेट इम्प्रूव किया। वैसे लास्ट टाइम मेरा स्कोर इतना था कि मेरा हो जाता, लेकिन इनिशियल की वजह से मैं रह गई थी। तो इस बार मैंने अपना फर्स्ट ईयर इंटर भी इम्प्रूव किया और यहाँ एमडीकेट को भी लेकर साथ चली। सही। तो आपने लास्ट टाइम एमडी गेट की तैयारी हमारे साथ नहीं करी थी वैसे? जी, मैंने आपके यूट्यूब के लेक्चर जो थे सर के, जो रिकंडक्ट के भी हुए थे, वो सब लिए थे मैंने। और सर बिलाल के सारे लेक्चर लिए थे जो भी यूट्यूब पर थे। सही। और इस दफा बैच ज्वाइन कर लिया था फिर आपने हमारे जी साथ? जी जी, मुझे पहले पता नहीं था आपके बैच का। सही। कौन से बैच में थी मेरे बेटे आप? मैं 4.0। 4.0 में थी, वेरी गुड। जी। और 4.0 में आपने कब ज्वाइन करा था, किस मंथ में ज्वाइन किया था हम लोगों को? फैब में। फेब्रुअरी में ज्वाइन किया था, दैट्स वेरी जी गुड। जी। तो कैसी आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लगी हमारे बैच में बेटा? बहुत ज्यादा अच्छी। थोड़ा सा और डिस्क्राइब हर करेंगी टीचर इसको, ये बहुत हर ज्यादा अच्छी टीचर को आप? बहुत हर टीचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। और आपने कोर्स भी 2 से 3 बार हमें दोबारा पढ़ाया था। कोई हमारा यानी कि बैकलॉग नहीं रहा इस वजह से। और स्पेशली सर बिलाल बहुत बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर शाफे एंड सर साद वकार सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। यानी कि हमें उसके अलावा दूसरी इतनी किताबों की तरफ नहीं जाना पड़ा था, क्योंकि नेशनल एमटीकेट था। तो सिर्फ मैंने सिंध और फेडरल को और आप सबके लेक्चर्स लिए थे। तो उसने ही मेरा एमटीकेट क्रैक करवाया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और जहां अब आपने टीचर्स का जिक्र कर दिया, तो मेरा एक सवाल आपसे पूछना बनता है कि हमारी टीचर्स में से फिर आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन रहा? सर बिलाल। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है सर बिलाल में बेसिकली जो उन्होंने आप उन वो आपके फेवरेट टीचर बने? बेसिकली सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते और कॉन्सेप्चुअल है। सर बिलाल से मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, उससे पहले मुझे वेलोसिटी और एक्सलेरेशन का नहीं पता था, कि वो रट्टे थे बस सारे। इंटर में मुझे सर का पता चला था, तो उसने मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव की थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया फिजिक्स को। तो चले, बेसिकली बैच में मैंने सर बिलाल की वजह से ही ज्वाइन किया था। उसके बाद बहुत अच्छे टीचर्स फिर मुझे यहाँ पर भी मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अच्छा, वैसे तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट आ रहा है कि यहाँ पर एक इम्प्रेशन आ रहा है बच्चों की तरफ से कि पेपर मुश्किल आया था। आप बताएं पेपर कैसा आया था? पेपर मुश्किल नहीं था, लेंथी था। टाइम मैनेज नहीं हो पाया बेसिकली। क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आए थे स्टेशोमेट्री के। तो इस वजह से टाइम में बस थोड़ी गड़बड़ थी, अदरवाइज पेपर वाज इजी। आप ये बताएं कि आप हमारे पास जो वीकली टेस्ट या बाई वीकली टेस्ट हुआ करती थे, वो देती थी रेगुलरली? जी जी, मैं देती थी। बस रमज़ान के महीने में थोड़ी डिस्टर्ब हुए थे हम। यानी कि रमज़ान और ईद वाले मुझसे रह गए थे। उसके बाद मैंने फिर दोबारा कंटिन्यू किए थे। क्रैश बैच ओके। बैच के जो थे आपके, वो मैंने सारे दिए थे फिर। और उसके बाद फिर अभी जो हमारा एक्चुअल टेस्ट सीरीज चली थी और एफएलपी चली थी, एफ उनसे एल पी, आपको क्या हाँ हाँ। लगता है कि आप क्या फायदा हुआ उससे आपका? उससे बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज, यानी कि इस भी तरीके से आ सकते हैं, ये देखा मैंने। क्योंकि बुक तो हमने तकरीबन 2 से 3 बार रीड कर चुके थे ना, उसके बाद हमें किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं वो हमने उससे सीखा, कि सही। यहाँ से भी पूछ सकते हैं वो। और लेक्चर्स के बाद जो आपको टीपीपीस दिए जाते थे मेरे बेटे, वो आप टाइमली सॉल्व करते थे या फिर उनको जमा करके एक साथ करते थे? नहीं 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 नहीं, मैं टाइमली करती थी। सारी की सारी टीपीपीज जितनी भी मिली है मैंने, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सबकी की थी। और जो यूट्यूब पर आपके लेक्चर्स आते थे फिजिक्स के एमसीक्यूज के, वो भी मैंने किए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमारी तरफ जी से मेरे बेटे एक छोटी सी फैसिलिटी आपको और दी गई थी। आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक डाउट ग्रुप बना के दिया था हम लोगों ने, जिसमें आपके डाउट जी टीचर्स जी हर वक्त जी जी अवेलेबल रहते थे। तो उसका जी एक्सपीरियंस जी। कैसा रहा आपका? उसका भी मेरा बहुत अच्छा रहा। कभी हमें, वैसे तो मैं अपने डाउट्स जो हैं वो ज़्यादातर चैट जीपीटी से पूछती थी, लेकिन कभी वो भी नहीं सही से समझा पाता था। तो फिर जो हम्म। टीचर्स थे उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। स्पेशली बायोलॉजी की टीचर, उन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छा, क्लियर दैट्स किए वेरी थे गुड। हमारे काफ़ी।
अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा जो साथ जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा उसको डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे करेंगी? उसको डिस्क्राइब मेरा कीजिए कुछ अल्फाजों में, एक्सपीरियंस कुछ बहुत जुमलों में। अच्छा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी तो उसकी वजह से मेरा हम्म। काफी टाइम वेस्ट हुआ था। लेकिन इस बार नहीं हुआ, वो बच गया। और कुछ रह भी जाता था तो उसे मैं कवर कर लेती थी, मुझे रिकॉर्डिंग मिलती थी। तो बहुत अच्छा था। एमसीक्यूज मेरे डिफरेंट तरीके से मिले मुझे, यानी कि ऑफलाइन एकेडमी में इतने नहीं मिलते। काफी सारी ठीक है सोर्सेज मेरे बेटे, मिली यानी कि और हमारी डिफरेंट टीचर से मेहनत जो पढ़ाया। यहाँ पे चल रही है बैक एंड पे आपके पास, वो इंशाल्लाह ताला आप बच्चों के लिए भी रंग लेकर आ रही है। सर बहुत अच्छा, ज्यादा अगर आप लोगों को शुक्रिया इस चीज के लिए। नहीं बेटा देखो, मेहनत तो खैर आप लोगों की होती है, हमारा काम होता है डायरेक्शन देना। मेहनत तो बच्चा जी जी। करता है आपके पास, और वो अपनी मेहनत को रंग अल्लाह ताला देते हैं उसके बाद। मुझे ये बताइए मेरे बेटे कि अब जाहिर सी बात है, आप तो माशाल्लाह अपनी ड्रीम तक पहुंचने वाली हैं। अब आपके बाद आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली बात है वो जानना चाहते हैं कि भाई आपने ऐसा क्या रूटीन फॉलो करी, आप किस तरह से पढ़ा करती थी, आप क्या सीक्वेंस रखती थी, या आप हमारे बैच को फॉलो करती थी, तो क्या आपका सीक्वेंस होता था जिसको यूज करते हुए आपने इस ड्रीम को, अपनी गोल को अचीव किया? तो आप थोड़ा सा डिफाइन करना चाहोगी कि आपकी रूटीन क्या रहती थी वर्दा? जी जी। फैब वाले महीने में जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में मैंने बिल्कुल आपके साथ ही चली थी। फिर मैं बोल रही हूँ मेरी रमजान में थोड़ी सी रूटीन खराब हो गई थी, उसके बाद मैंने अगस्त में दोबारा से फेस पकड़ा था। और स्टार्टिंग के लास्ट जो मंथ था उसमें मैं सिर्फ 5 घंटे सोती थी, बाकी पूरा दिन पढ़ती थी एमसीक्यूज वगैरह। तो बस ऐसे ही था। यानी कि गोल अचीव करने के लिए मेरे बेटे मेहनत और सेक्रीफाइसेस तो लगते हैं लाजमी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बाद अब जो खुशी हो रही है वो सारी सेक्रीफाइसेस वर्थ इट निकले आपके तो माशाल्लाह सब, से। हाँ सब भूल गए हैं जो भी किया था, खुशी ने अब सब इंशाल्लाह भुला ताला दिया। अल्लाह ताला आगे भी आपको इसी तरह से कामयाब करता चला जाए। अच्छा, आमीन ये आमीन। बताओ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे टीचर्स के बारे में, हमारी एकेडमी के साथ आपका, आप दो लफ्जों में कैसे डिफाइन करोगी, या चंद दो अल्फाज लफ्जों में, में। या चंद अल्फाज में? हम्म। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यानी कि ऑफलाइन से तो बेहतर ही था। चलें, दैट्स वेरी गुड। अच्छा वर्दा, मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने जी जी। हमारे साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा, काफी सारी चीजें देखी हैं आपने, तब्दील होती भी हमारे पास। अच्छा, कोई ऐसी सजेशन जो आप हमें देना चाहेंगी, हमारी एकेडमी को देना चाहेंगी, ताकि हम और अच्छा कर सकें आइंदा आने वाले बच्चों के लिए? सर पहले जो था इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे हम टीचर के साथ, हमें नजर नहीं आती थी उनकी यानी कि फेसेस स्क्रीन पर। लेकिन अब आपने दूसरा बोर्ड ले लिया है तो वो भी इशू सॉर्ट आउट हो गया है, तो अब कोई मुझे इशू नहीं है कि आप लोगों की यानी कि स्मार्ट बोर्ड से वो एकेडमी में वाला या इशू भी कोचिंग में। रिजॉल्व हो गया हमारा। जी जी जी, क्योंकि इंटरेक्ट जरूरी होता है टीचर के साथ ना, तो वो अब वो भी मसला हल हो गया है, आप लोगों ने कर दिया है। तो अब कोई इशू नहीं है। चलो गुड। आइंदा आने हम्म। वाले स्टूडेंट्स को कोई सजेशन देना चाहोगी कि एमडी कैट को कैसे वो और अच्छा करें, आपकी तरह वो भी अपना गोल अचीव कर सकें? हाँ मैं बस यही बोलूंगी कि साथ में टीपीटी जो टीपीपी आप को आपको जो मिल रही है वो लगाएं आप। और बस मेहनत करें, कंटिन्यू रखें, लेक्चर्स लें, छोड़े नहीं, बैकलॉग में नहीं लेकर जाएं, इन्हें लाइव लें। मेरी ये गलती थी कि मैं लाइव नहीं लेती थी, सबसे अच्छा, बड़ी मेरी गलती के गलती थी। बावजूद भी आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी कामयाबी अचीव करी जी बेटा। जी, सर बिलाल बार बार बोलते थे कि लाइव नहीं छोड़ो, लेकिन वही पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया। लाइव तो मेरा बैकलॉग हो गया सुस्ती था, वस्ती लेकिन तो फिर होती है मैंने, थोड़ी सी बच्चों में, खैर। जी जी, ये ऑफलाइन ये ऑनलाइन का थोड़ा मसला है, लेकिन फिर मैंने कवर कर लिया। सही। मैंने तो लाइव बस, एक भी लेक्चर नहीं लिया था। अच्छा तो आपने सारे रिकॉर्डेड लेसन्स, देखो हम लोग रिकॉर्डिंग्स जी प्रोवाइड ही इस वजह से करते हैं ना मेरे बेटे, ताकि आपके पास जो बच्चा किसी भी वजह से अपनी रूटीन की वजह से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो उसको रिकॉर्डिंग में ले ले। लेकिन रिकॉर्डिंग्स में भी बैकलॉग जो जमा करता है बच्चा, वो फिर पीछे ही बैकलॉग रह ये जाता है। मसला है, बैकलॉग मसला है, फिर मैंने बैकलॉग बैकलॉग नहीं सारा जमा होना कवर चाहिए। किया। हम्म। फिर उसमें ज्यादा मेहनत लगती है बैकलॉग कवर करने में ना। ऐसे ही है, अगर साथ साथ करते चलेंगे तो फिर आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, बैकलॉग नहीं बनेगा तो हम्म। आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। तो आगे या जो ऐसे ही भी हम लोगों ऑनलाइन को ले अपने रहे आइंदा हैं, आने वाले बच्चों को कहना चाहिए, राइट? हाँ मैं वही बोल रही हूँ, आगे जो भी ऑनलाइन ले रहा है बैकलॉग नहीं रखे, लाइव लें। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको हर कदम कामयाब करे। इंशाल्लाह आपसे आमीन मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज आमीन। मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज सर।